जय श्री हरि, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फलदायक वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक सुने और देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है और शेयर करना भी बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, तभी मुझे हौसला मिलेगा आपके तक ऐसी वीडियो लाने का। आज मैं इस वीडियो में कुछ खास आपको बताने वाली हूँ। और आज है इस महीने की, एक अगस्त के महीने में उत्तरा एकादशी आने वाली है, जो कि 4 या 5 अगस्त को मनाई जा रही है, जिसके बारे में विशेष आपको जानकारी प्राप्त होगी। उत्तरा एकादशी वैसे तो अपने आप में एक बहुत ही शुभ एकादशी होती है, लेकिन इसके जो फ़ायदे होते हैं वो कुछ ही लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। ये एकादशी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शुभ एकादशी मानी जाती है, जैसे कि ये अपने पुत्र के लिए एकादशी होती है और इसको रखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये कोई भी रख सकता है एकादशी, जैसे कि आप अपने पुत्र की आयु के लिए भी रख सकते हैं, और किसी विशेष प्रकार से जिसके किसी भी संतान में कोई कमी दिक्कत परेशानी हो जो कि दूर नहीं हो रही हो, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है अपने पुत्र की, जैसे कोई बीमार हो गया है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या आगे बढ़ने के लिए उसको बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, तो ये एकादशी विशेष उस पर रखी जाती है, इस एकादशी का व्रत। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये एकादशी, इस एकादशी को वैसे तो सारी एकादशियाँ जो होती है वो उनका अपना अपना ही एक महत्व होता है, लेकिन ये जो एकादशी होती है उत्तरदा एकादशी, ये विशेषकर अपने पुत्र की जो होती है, जो उसके जीवन में जो भी दुख सुविधाएं लाने के लिए, दुख मिटाने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो आप इस एकादशी के जो नियम और जो रूल्स होते हैं वो ध्यान से आप देखिए, और नियम के अनुसार अगर हम कोई भी काम रखते हैं या कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका फल हमें उसी के अनुसार मिलता है। तो देखिए, उत्तरदा एकादशी यह न केवल व्रत है, यह एक जो है हमारे धर्म के अनुसार श्रद्धा और आध्यात्मिक शुद्ध की एक महान साधना भी है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत हर मास 2 बार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष में एवं कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। वैसे तो ये सावन का महीना चल रहा है, ये वैसे अपने आप में ही एक बहुत ही पावन महीना है, लेकिन अगर इसमें हम ये पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर हम रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फल, दुगना फल मिलेगा, मतलब है कि दुगना फल मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें इसमें हमारे ऊपर विशेषकर विष्णु भगवान जी की तो कृपा होगी ही होगी, साथ में भोलेनाथ जी की भी हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा और कृपा होगी, और हमारे जीवन पर जो भी दिक्कत परेशानी जो कठिनाई आती है वो सब दूर हो जाएगी। इसलिए आप इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखिए। ये खासकर अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, स्पेशल अपने पुत्र के लिए रखा जाता है। और इस एकादशी को रखने का जो महत्व है वो बहुत ही फलदायी होता है। तो आप इस एकादशी के व्रत को जरूर रखिए। और अगर कोई एकादशी का व्रत अगर स्टार्ट करना चाहता है, उसके मन में इच्छा है कि मुझे एकादशी व्रत शुरू करने हैं, तो आप ये जो पुत्रदा एकादशी है इस पे अपना कोई भी व्रत रखने का नियम या संकल्प उठा सकते हैं। वैसे तो अगर हमें अपने व्रत की, किसी भी व्रत की शुरुआत करनी है तो हमें उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए, लेकिन पुत्रदा एकादशी से भी आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही शुभ फलदायी होता है इस में किसी भी व्रत का संकल्प लेना। देखिए, श्री हरि जो हैं, भगवान श्री विष्णु जो हैं, वो खुद ही भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं। तो हमें इसके जो हैं दोनों भगवान की हमारे ऊपर अनुकंपा और कृपा होगी। आप इस व्रत को जरूर करें। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पौराणिक कथा जो पुत्रदा एकादशी की जुड़ी हुई, पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में एक महिषामती नगरी नामक एक नगर था, जिसके राजा सुकेतुमान थे। वे धर्म की रक्षा करते थे
और अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, परंतु एक ही दुख उन्हें सदैव व्यक्ति करता रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी और वो अपनी इस जो है बात को लेकर बहुत दुखी था कि मुझे कोई संतान नहीं है तो मेरे इस राज्यपाठ का मैं क्या करूँगा। संतानहीन का दुख केवल सांसारिक नहीं होता अपितु आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। राजा ने अनेक यज्ञ किए, पुण्य दान किए, पूजा पाठ किए, किंतु कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन वे राज्य छोड़कर वन को चल दिए और वन में चलते चलते वो बहुत दुखी थे और भगवान का सुमिरन करने लगे। तभी वहाँ पर वन में भ्रमण करते हुए वे अत्यंत दुखी थे और उन्हें एक ऋषि मंडली के दर्शन हुए। ऋषि मुनि वहाँ से जा रहे थे और जो गंगा स्नान करके लौट रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपनी पीड़ा को बताया। ऋषि मुनियों के सामने बोले, हे प्रभु, हे ऋषि देवताओं, आप भी भगवान का ही रूप हो। मुझे पुत्र प्राप्ति बिल्कुल भी संतान, मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति की कोई भी एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मेरे राज्य को संभालने के लिए एक पुत्र मेरे राज्य में आ जाए। मुनियों ने बताया कि आज पौष शुक्ल एकादशी है जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन व्रत एवं रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने उस दिन विधिवत व्रत किया, कथा सुनी, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ ही समय में उनकी रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर एक महान यशस्वी सम्राट बना। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हम मन से कोई भी प्रार्थना अगर प्रभु को करते हैं तो श्री हरि जरूर उस हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी एक कथा है जो कि राजा महाराजाओं ने भी इसका सेवन किया है, इसका प्रयोग किया है भगवान के प्रति। आप भी इस कथा को सुनिए और अब विधि विधान से पूरे व्रत रखिए और सारे जो नियम होते हैं उनका पालन कीजिएगा और जो भी अब मनोकामना आपके मन में है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप इस व्रत को रखिए। बहुत ही शुभ फल है। तो पुत्र एकादशी का महत्व और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं इस व्रत को रखने के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन ये 3 दिन तक चलता है। और जो 10वीं तिथि का जो नियम है वो मैं आपको बताती हूँ। 10वीं तिथि के दिन, इस दिन को हमें व्रत की शुद्धि और व्रत की तैयारी का दिन माना जाता है। और हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है 10वीं तिथि के दिन, देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है और दिन भर सात्विक आहार लेना है, जैसे फल, दूध, चावल, घी आदि पवित्र भोजन करना है। शाम के समय अन्न ग्रहण कर लें, लेकिन सादा और एक ही समय भोजन करना है। इस दिन अन्न में तामसिक वस्तु का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा आदि, अंडा आदि का भी कोई उपयोग नहीं करना है। भौतिक सुखों से दूर रहें और मानसिक रूप से शांत रहें। रात्रि में जल्दी सोएं और मन में यह संकल्प करें कि मैं कल पुत्रा एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी, हे श्री हरि कृपा करें। अब बताती हूँ दूसरे दिन की दिनचर्या, यानी कि एकादशी जब हमें व्रत रखना है, व्रत वाले दिन की दिनचर्या। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। शुद्ध साफ सुथरे वस्त्र पहने। वस्त्र अगर पीले रंग के हो तो बहुत ही फलदायी होते हैं। घर या मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पण करें। व्रत का संकल्प लें। हे श्री विष्णु, मैं संतान सुख की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें। व्रतधारी चाहे तो निर्जला व्रत भी रख सकता है, फलहारी व्रत भी रख सकता है या सात्विक आहार व्रत रख सकता है। पूरे दिन मन में वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखनी है। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा जरूर पढ़ें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, रामायण गीता का पाठ करें, नींद से परहेज करें। यह व्रत को संपूर्ण फल देता है। पूरी रात हमें जागृत अवस्था में श्री हरि का जाप करते रहना है, तभी हमें इस फल की पूरी प्राप्ति होती है। और तीसरे दिन जब द्वादशी होती है, जब हमें व्रत
खुलेगा जिस दिन हमें व्रत का पारण होता है। उस दिन हमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दे, अन्न वस्त्र दान आदि का हमें करना है। पारण का समय आने पर जल और सात्विक भोजन से व्रत करने का पारण करना है। व्रत का पारण मुहूर्त समय के अनुसार होता है, जो कि बहुत सारे लोग पहले बता देते हैं और लास्ट में जरूर देखिए। मैं व्रत का जो पारण का समय जो होता है वो आपको बताऊंगी कि शुभ मुहूर्त कब से शुरू होता है और कब स्टार्ट होता है। तो उसी के नियम के अनुसार हमें व्रत का पारण करना है। और ये है हमारे एकादशी। कोई भी एकादशी हो उसके शुभ रूल्स और नियम होते हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखना है, तभी श्री हरि की अनुकंपा और कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। पुत्रदा एकादशी जो है 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को होगी। एकादशी तिथि 4 अगस्त सुबह 11:41 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त दोपहर 1:12 तक रहेगी। व्रत का पारण 6 अगस्त सुबह 5:45 तक रहेगा और 8:26 तक इसका शुभ समय माना गया है। तो आप नियम के अनुसार ये व्रत जरूर रखें।